नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, एक बार एक संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर पर निकले हुए थे, तो अचानक उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उनको भला बुरा कहना शुरू कर देता है। संत उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते, तो वो आदमी और जोर जोर से उनको गालियां देने लगता है, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों तक को गालियां देना शुरू कर देता है। संत उसकी इस बात पर भी कोई ध्यान न देकर चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। अब वो आदमी संत की कोई प्रतिक्रिया न देखते हुए निराश होकर उनके रास्ते से स्वयं ही हट जाता है। उस आदमी के जाने के बाद संत के अनुयायी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, यह आदमी आपको, आपके पूर्वजों को इतनी देर तक इतना भला बुरा कह कर गया है, आपने उसको एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो संत उनको चुपचाप अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर बाद जब वो अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं, तो संत महाराज उस अनुयायी को बाहर रुकने के लिए कहते हैं और अंदर से बहुत ही मैले कुचैले से कपड़े लेकर आते हैं और उस अनुयायी को उसको देकर कहते हैं कि तुम अपने वस्त्र उतारकर इनको धारण कर लो। अब जैसे ही उस अनुयायी ने वो कपड़े हाथ में लिए, उनमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध के कारण उस अनुयायी ने उन कपड़ों को एकदम से दूर फेंक दिया और कहा कि मैं इतने धुले हुए साफ सुथरे कपड़े उतारकर इन मैले कुचले दुर्गंध युक्त वस्त्रों को क्यों धारण करूं। इस पर वो संत अपने अनुयायी को कहते हैं कि जब तुम्हें कोई बिना किसी बात के भला बुरा कहता है, तो तुम उसके फेंके हुए अपशब्द धारण कर लेते हो अपने साफ सुथरे उज्जवल कपड़ों को उतार कर। इसलिए जिस तरह तुम इन मैले कुचले कपड़ों को धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस आदमी के द्वारा कहे गए अपशब्दों को कैसे धारण कर सकता था। यही एक वजह थी कि मुझे उस व्यक्ति की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपनी राय जरूर बताना। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी दिलचस्प नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।